रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, आज हम ओवरव्यू करेंगे पूरे जीआईटी या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम का। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में बेसिकली हमारे पास कौन कौन से पार्ट्स आ जाते हैं, दैट इज ओरल कैविटी के टू पार्ट्स हैं, ओरल वेस्टिब्यूल एंड ओरल कैविटी प्रॉपर। फिर हमारे पास आ जाता है पीछे हमारे पास आ जाता है फेरिंग्स आ जाता है, फिर हमारे पास इसोफेगस आ जाता है, इसोफेगस से आगे स्टमक, देन वी हैव स्मॉल इंटेस्टाइन जिसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, ड्यूडेनम, जिजनम, आइलियम, देन वी हैव सीकम, लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो जाएगी, फिर सीकम, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, रेक्टम एंड एनल कैनाल। अब हम हर एक पार्ट को सेपरेटली देख लेते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, ये देखें, सबसे पहले हमारे पास आ जाती है ओरल कैविटी। तो ओरल कैविटी में मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि दो पार्ट्स होते हैं बेसिकली ओरल कैविटी के। एक इसका बाहर वाला पार्ट जो होता है, जो कि हमारे पास लिप्स और टीथ और गम्स के दरमियान में जो हमारे पास बन रहा होता है, दैट इज ओरल वेस्टिब्यूल, और उससे पीछे जो हमारे पास बनती है दैट इज ओरल कैविटी प्रॉपर। तो ओरल कैविटी प्रॉपर में हमारे पास उसकी जो रूफ थी वो बना रहा था हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट बना रहा था, और उसका जो फ्लोर था वो हमारे पास टंग बना रही थी, ये हमारे पास टंग है। और इसका एंटीरियर 2/3 वाला जो पार्ट था वो उसका फ्लोर बन रहा था म्यूकस मेम्ब्रेन से, और उसके नीचे हमारे पास दो मसल्स थे जो कि जिनोहॉइड और माइलोहॉइड मसल्स थे। दो मसल थे हमारे पास फ्लोर ऑफ माउथ के अंदर, ठीक है। और लेटरली जो था हमारे पास, देखें लेटरली हमारे पास क्या है, हमारे पास ओरल कैविटी की बाउंड्रीज की हम बात करें तो ये देखें हमारे पास मसल आ जाता है, बक्सीनेटर मसल आ जाता है, उसके ऊपर हमारे पास स्किन आ जाती है, उसमें सबक्यूटेनियस फैट होता है, ठीक है। तो इस वीडियो हम इस टॉपिक पे हम डिटेल में पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, लिंक मैं वीडियो में डाल दूंगा। हम टंग को देख लेते हैं। तो टंग जो है इसमें बेसिकली हमारे पास तीन इंट्रिंसिक मसल्स होते हैं। तो वो इंट्रिंसिक मसल्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स एंड वर्टिकल मसल फाइबर्स होते हैं, जो इसकी सिर्फ शेप को अल्टर करने में हेल्प आउट कर रहे होते हैं, ठीक है। और 4 इसके एक्सट्रिंसिक मसल्स होते हैं। 4 एक्सट्रिंसिक मसल्स 4 मूवमेंट्स करवाते हैं, ठीक है। तो वो भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया। तो इसमें एक 2 क्लिनिकल्स थे ओरल कैविटी में जो याद करने वाले हैं। एक था हमारे पास, अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें हमने कहा था उसमें कि स्टेंसन डक्ट होती है जो कि अपर सेकंड मोलर टीथ पे ओपन होती है, और इसमें अगर स्टोन हो जाए तो उसको हम बोलते हैं सियालोलिथेसिस। और इसको हम डायग्नोस करने के लिए एक हम कंट्रास्ट होता है जो हम पैरोटिड डक्ट से इंजेक्ट करते हैं, और हम उसका एक्सरे लेते हैं जिसको हम सियालोग्राम कहते हैं, ठीक है। और सेकंड इसमें एक क्लिनिकल पॉइंट है कि अगर टंग के जो मसल्स हैं उसकी नर्व सप्लाई होती है हाइपोग्लोसल नर्व से, तो इसके मसल्स हैं। तो अगर हाइपोग्लोसल नर्व की इंजरी हो जाएगी तो टंग की डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, इसकी ये बेस ऑफ टंग होती है, फिर इसकी बॉडी होती है, फिर हमारे पास टिप ऑफ टंग होती है। तो अगर हाइपोग्लोसल नर्व की इंजरी होगी तो बेस इसकी ऑपोजिट साइड पे मूव करेगी, जिस साइड की इंजरी होगी उससे ऑपोजिट साइड पे बेस मूव कर जाएगी, और जो टिप ऑफ टंग होगी वो सेम साइड पे मूव करेगी। मतलब अगर लेफ्ट साइड की हाइपोग्लोसल नर्व डैमेज होगी तो टंग भी लेफ्ट साइड पे मूव कर जाएगी, ठीक है। अब तीसरा क्लिनिकल हमारे पास पॉइंट ये था कि सॉफ्ट पैलेट हमने कर लिया था। सॉफ्ट पैलेट बेसिकली क्या है, ये एक एपोन्यूरोसिस है जो कि बन होती है लिवेटर विलाई पैलेटिनी मसल के ट्रांसवर्स फाइबर से, जो सॉफ्ट पैलेट के हमारे पास से जो बन रहा है हमारे पास, ठीक है। तो इसका पोस्टीरियर बॉर्डर आप देख रहे हैं कि पोस्टीरियर बॉर्डर इसका क्या होता है, बेसिकली फ्री होता है, और इसके पोस्टीरियर बॉर्डर में हमारे पास यूविला बन रहा होता है। तो यूविला जो है आप देख भी सकते हैं, और आप ओरल कैविटी में आप अगर अपना मुंह खोल के देखें तो आपको पोस्टीरियरली यूविला नजर आएगा। यूविला की जो नर्व सप्लाई है वो वेगस नर्व से होती है। अगर वेगस नर्व डैमेज हो जाए तो हेल्दी साइड पे जो होगा अपोजिट साइड पे, मतलब जिस नर्व डैमेज होगी उससे अपोजिट साइड पे यूविला जो है वो डेविएट कर जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब इसके पोस्टीरियरली सॉफ्ट पैलेट के बाद हमारे पास पीछे वाला पार्ट जो इसके पोस्टीरियरली शुरू होता है दैट इज फेरिंग्स। अब फेरिंग्स के हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या है, हमारे पास ये नेजल पार्ट है, ये है हमारे पास ये कौन है, बेसिकली ये नोज है जो कि पाथवे है एयर के लिए हमारा पैसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो इसके पीछे जो फेरिंग्स का पार्ट पड़ा हुआ है, ये वाला जो पार्ट है हमारे पास फेरिंग्स का, ये वाला पार्ट जो कि नोज के पोस्टीरियर पड़ा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, इस वाले पार्ट को हम इसे बोलेंगे नेजोफेरिंग्स, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, नेजोफेरिंग्स हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड ये हमारे पास क्या है, ओरल कैविटी है। अब इसी ओरल कैविटी के पोस्टीरियरली जो इसका पार्ट पड़ा हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज ओरोफेरिंग्स, ठीक है। ऊपर वाला नेजोफेरिंग्स हो गया, ये हमारे पास ओरोफेरिंग्स हो गया। और इसके नीचे जो हमारे पास ये वाला जो पार्ट शुरू हो जाएगा इसे हम बोलेंगे लरिंगोफेरिंग्स, ठीक है। तो एट द लेवल ऑफ C6 के लेवल पे हमारे पास फेरिंग्स खत्म हो जाता है। तो C6 के लेवल पे बेसिकली क्या होता है, C6 के लेवल पे इसोफेगस स्टार्ट हो जाता है। तो ये हम देख सकते हैं, ये हमारे पास दूसरा मॉडल पड़ा हुआ है। इस मॉडल में अभी हम देखेंगे, ये देखें कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये हमारे पास देखो, ये पहले वाला पार्ट था हमारे पास हेड नेक में आ रहा है।
तो जीआईटी का पार्ट जो हमने पहले पढ़ा है। अभी जो हम देख रहे हैं ये हमारे पास आ रहा है किसमें, थोरेसिक कैविटी में आ रहा है। तो देखें जो आपका इसोफेगस होता है ये स्टार्ट होता है एट द लेवल ऑफ C6 के लेवल पे शुरू होता है और जाके ये स्टमक के अंदर जाके ये खत्म होता है। बेसिकली फूड को कन्वे कर रहा है फ्रॉम ओरल कैविटी अप टू द स्टमक, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये हमारे पास इसोफेगस पड़ा हुआ है और इसोफेगस के एंटीरियरली अगर हम देखें नेक में तो हमारे पास ट्रैकिया पड़ा होता है और उसके एंटीरियरली हमारे पास थायराइड ग्लैंड पड़ा होता है, ठीक है। इसके साथ हमारे पास रिकरेंट लेरेंजियल नर्व भी जो होती है वो साथ इसके साथ नीचे आ रही होती है। अब इसके हमारे पास 3 कंस्ट्रिक्शन होती हैं इसोफेगस में। एक हमारे पास कंस्ट्रिक्शन होती है एट द लेवल ऑफ जहाँ पे हमारे पास बेसिकली इसोफेगस शुरू हो रहा होता है, ठीक है। सर्वाइकल कंस्ट्रिक्शन होती है जो कि C6 के लेवल पे होती है। सेकंड कंस्ट्रिक्शन होती है जहाँ पे ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस इसके पोस्टीरियरली गुजर रहा होता है और हमारे पास क्या होता है साथ में एओर्टा जो होती है वो इसके साथ से गुजर रही होती है, तो उसे बोलते हैं ब्रोंको एओर्टिक कंस्ट्रिक्शन होती है दूसरी। और तीसरी कंस्ट्रिक्शन कहाँ पे होती है, एट द लेवल ऑफ एंटरिंग इनटू द डायाफ्राम। तो डायाफ्राम को ये पीस कौन सी ओपनिंग से पास करेगी, दैट इज इसोफिजियल ओपनिंग। तो इसोफिजियल ओपनिंग होती है, इसोफिगस में कितने अल्फाबेट्स होते हैं, 10 अल्फाबेट्स होते हैं। तो T10 के लेवल से क्या होगा, T10 के लेवल से ये पीस करेगी डायाफ्राम को और ये स्टमक में एंटर हो जाएगी। तो तीसरी कंस्ट्रिक्शन डायाफ्राम के लेवल पे होगी, उसे हम बोलेंगे डायाफ्रैग्मेटिक कंस्ट्रिक्शन। तो इसोफिगस में हमारे पास 3 कंस्ट्रिक्शंस होगी, ठीक है। और इसी तरह जो हमारे पास इसोफेगस है इसकी ब्लड सप्लाई को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अपर मिडल एंड लोअर पार्ट में इसकी ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है। तो हमने देखा कि ये हमारे पास इसोफेगस पीएस करती है डायाफ्राम को एट द लेवल ऑफ T10 और ये हमारे पास आ जाती है स्टमक में एंटर हो जाता है। तो बिलो डायाफ्राम तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 इंच। तो ये हमारे पास पीएस करेगी स्टमक में एंटर हो जाएगा। तो देखें अभी हमारे पास इंट्रा अब्डोमिनल पार्ट शुरू हो गया, तो इंट्रा अब्डोमिनल पार्ट इसोफेगस का कितना 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब ये हमारे पास एंटर होगी स्टमक में। अगर अब हम स्टमक को देखें तो इटसेल्फ हमारे पास स्टमक का डिफरेंट पार्ट है, तो ये हमारे पास इसका हो जाएगा कार्डियक ओरिफिस। कार्डियक ओरिफिस हो गया, कार्डियक पार्ट हो गया ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, और ये वाला जो पार्ट है ये दैट इज दिस पाइलोरस और कार्डियक ओरिफिस के दरमियान वाला जो पार्ट है ये हमारे पास लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक, ठीक है। और ये हमारे पास ये वाला जो पार्ट है अपर पार्ट, इसको हम बोलते हैं फंडस ऑफ स्टमक। ये जो नीचे ये वाला पार्ट हमारे पास शुरू हो गया, दिस वन इज बॉडी ऑफ स्टमक। और फिर हमारे पास होता है पाइलोरिक पार्ट शुरू होता है। तो पाइलोरिक में हमारे पास पाइलोरस होता है, फिर हमारे पास पाइलोरिक एंट्रम होती है, पाइलोरिक कैनाल होती है और पाइलोरिक ओरिफिस होता है हमारे पास, ठीक है। तो स्टमक को अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास जहाँ पे ये डायफ्राम को पियर्स कर रही होती है तो 2 इसमें स्फिंक्टर होते हैं, एक एट द लेवल ऑफ एंट्रेंस पे होता है और एक इसके एग्जिट पे एक स्फिंक्टर होता है। तो जो इसका कार्डियक ओरिफिस है दैट इज फंक्शनल ओरिफिस। तो हमारे पास यहाँ पे कार्डियक ओरिफिस है और ये हमारे पास यहाँ पे होता है पाइलोरिक ओरिफिस। तो कार्डियक ओरिफिस पे हमारे पास कार्डियक स्फिंक्टर होता है। तो कार्डियक स्फिंक्टर बेसिकली जो होता है ये फंक्शनल स्फिंक्टर होता है, इसमें हमारे पास कोई मसल्स डेवलप नहीं हुए होते, बेसिकली डायाफ्रैग्मेटिक कंस्ट्रिक्शन की वजह से ही जो है हमारे पास काम कर रहा होता है। तो ये जो है हमारे पास कार्डियक ओरिफिस। अगर हम पाइलोरस की बात करें तो पाइलोरस के लेवल पे ये पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है कहाँ पे, बेसिकली जहाँ पे स्टमक एंड हो रहा होता है और ड्यूडेनम स्टार्ट हो रही होती है। तो ये वाला जो पार्ट है इसका जो मस्कुलर पार्ट होता है इसका वो डेवलप्ड होता है, तो इसका थिक मस्कुलर पार्ट होता है और ये एनाटॉमिकल स्फिंक्टर होता है। कौन सा हमारे जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है, ठीक है। तो अब स्टमक की आपको आर्टीरियल सप्लाई का पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर फॉर्मिंग स्टमक बेड का आपको पता होना चाहिए। अब स्टमक अगर हम इसकी नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में रखें तो ये देखें आप यहाँ पे, तो ये अगर हम यहाँ पे हमने इसको रख दिया है तो इसकी सपोर्ट देखें, इसकी सपोर्ट क्या क्या चीज़ कर रही है, इस पर जो चीज़ इसके सपोर्ट कर रही है वो इसके बेड फॉर्मेशन में हेल्प कर रही है। इसमें हमारे पास डायाफ्राम भी आ जाएगा, इसमें हमारे पास इसकी ट्रांसवर्स कोलोन भी आ जाएगी और फिर हमारे पास क्या है स्प्लीन आ जाएगी। ये पोस्टीरियर अगर आप देखें, ये देखें हमारे पास स्टमक को निकाला तो पोस्टीरियर आप देखेंगे स्प्लीन पड़ी हुई है, ये हमारे पास क्या है पेंक्रियाज